सभी छात्र छात्राओं, कृपया ध्यान दें। डिक्टेशन शुरू होने वाली है। कृपया अपने कूलर, पंखे, टीवी, मोबाइल या किसी भी प्रकार की अनावश्यक आवाज़ को अभी बंद कर दें, ताकि आप डिक्टेशन को स्पष्ट रूप से सुन सकें। ये डिक्टेशन मिशन शॉर्टहैंड यूट्यूब पर मिलेगी। डिक्टेशन ठीक 10 सेकंड बाद प्रारंभ होगी। तब तक अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टार्ट। अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद से ही होर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। यह समुद्री मार्ग इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था के लिए इसकी भूमिका बेहद अहम है। यदि यहाँ से आपूर्ति बाधित होती है तो उसका असर पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। यही कारण है कि अनेक देश इस जलमार्ग पर सामान्य आवाजाही बहाल करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। दूसरी ओर ईरान की युद्ध रणनीति के तहत होर्मुज़ पर नियंत्रण बनाए रखना उसकी प्राथमिकता रही है। का उद्देश्य इस मार्ग का उपयोग अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए करना है, ताकि संघर्ष शीघ्र समाप्त हो सके। शुरुआती दिनों में अमेरिका ने ईरान से इस जलमार्ग को खोलने की मांग की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई अवसरों पर चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि तेहरान पीछे नहीं हटता तो अमेरिका सैन्य कदम उठा सकता है। इसी दौरान उन्होंने खर्ग द्वीप का भी उल्लेख किया, जो ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यदि वहां के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाता है तो ईरान के लिए तेल निर्यात करना कठिन हो जाएगा। हालांकि अब होर्मुज़ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का रुख कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका के पास ऊर्जा के पर्याप्त संसाधन और वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, इसलिए उसे किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि जिन देशों की ऊर्जा आवश्यकताएं खाड़ी क्षेत्रों पर आधारित है, उन्हें इस संकट के समाधान में आगे आना चाहिए। ट्रंप का यह भी दावा है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, इसलिए अब अन्य देशों को होर्मुज़ जलमार्ग को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अर्थात संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और इजरायल ने की, लेकिन अब उनके परिणामों से
निपटने की जिम्मेदारी दूसरे देशों पर छोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर ईरान के संकेत बताते हैं कि वह युद्ध समाप्त होने के बाद भी इस जलमार्ग पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। उसकी संसदीय समिति ने उस प्रभाव को मंजूरी दी है जिससे होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की सिफारिश की गई है। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि केवल अमेरिका और इजरायल ही नहीं बल्कि उन देशों के जहाज़ों का आवागमन भी सीमित किया जाए जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तेहरान इस टोल व्यवस्था के माध्यम से युद्ध के कारण हुए आर्थिक नुकसान की कुछ भरपाई करना चाहता है। हालांकि इस प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि समुद्री परिवहन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार प्रत्येक देश को समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन का अधिकार प्राप्त है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपकी डिक्टेशन सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। अब कृपया अपनी शॉर्ट हैंड नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और shubtyping.com पर जाकर उसका ट्रांसक्रिप्शन करें। ट्रांसक्रिप्शन करते समय गति के साथ साथ शुद्धता यानी एक्यूरेसी का भी विशेष ध्यान रखें। नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप सभी को शुभकामनाएं। अभ्यास करते रहें, प्रगति करते रहें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।